आरएसएस क्या है? इस वीडियो में हम आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, के बारे में जानेंगे, जैसे कि आरएसएस का इतिहास, संघ का संगठन, आरएसएस के कार्यकर्ता, आरएसएस के उद्देश्य, आरएसएस और राजनीति, कंट्रोवर्सीज और उनका समाधान, आरएसएस के योगदान, आरएसएस की विचारधारा, आरएसएस की समाज सेवा, आरएसएस के भविष्य की दिशा। ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी जरूर लगेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का इतिहास भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही शुरू होता है। इसकी स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने 1925 में की थी। संगठन का आरंभ आरएसएस का आरंभ एक दशक पहले वाराणसी में हुआ था, जहां डॉक्टर हेडगेवार ने भारतीय युवाओं को राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रेरित किया। संगठन के उद्देश्य आरएसएस का मूल उद्देश्य भारतीय समाज को एकता और सामरस्य के साथ संगठित करना था। यह एक स्वयंसेवी संगठन है जो अपने सदस्यों को दैनिक जीवन में नैतिकता, सेवा और राष्ट्रवाद के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। कार्यक्रम और प्रशिक्षण आरएसएस के सदस्य नियमित रूप से शिविरों और शिक्षा कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, जो उन्हें आदर्श नागरिक और समर्पित भारतीय के रूप में परिष्कृत करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान आरएसएस के सदस्यों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के समय अभियानों में भाग लिया और राष्ट्रीय चेतना को जागरूक किया। विकास और प्रसार संघ ने अपने कार्यक्रमों को समय समय पर विस्तारित किया और देश भर में शाखाएं स्थापित की। आज यह एक बड़ी और प्रभावशाली संगठन बन चुका है, जिसका प्रभाव भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में महसूस होता है। यहाँ तक कि आज आरएसएस भारतीय समाज के आधारभूत एवं सामाजिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उसके इतिहास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का संगठन पिरामिड की तरह होता है, जिसमें विभिन्न स्तर होते हैं और प्रत्येक स्तर का अपना महत्व होता है। यहाँ पर मुख्य संगठन के स्तरों का विवरण है। शिखा आरएसएस का सबसे ऊपरी स्तर होता है। यह संघ का मुख्य नेतृत्वीय स्तर होता है। प्रांत इस स्तर पर संघ का क्षेत्रीय प्रबंधन होता है, जिसे प्रांत प्रमुख नेतृत्व करता है। प्रांतों के अंतर्गत विभाग होते हैं, जो जिलों या उपनगर प्रमुखों के अधीन होते हैं। जिला, उपनगर जिला स्तर पर उपनगर प्रमुख नेतृत्व करते हैं और वे अपने जिले के विभागों और शाखाओं को संचालित करते हैं। शाखा संगठन का सबसे निचला स्तर होता है। यहां संघ के सदस्य नियमित रूप से मिलते हैं, संघ के मूल्यों और उद्देश्यों पर चर्चा करते हैं और समाज की सेवा में योगदान करते हैं। यह संगठन माध्यम से आरएसएस अपने सदस्यों को समृद्ध और समरस भारतीय समाज के लिए समर्थ बनाने के लिए काम करता है और समाज के विभिन्न स्तरों पर संगठितता और सामरस्य को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के कार्यकर्ता संघ के विभिन्न स्तरों पर सेवा करते हैं और समाज में अपना योगदान देते हैं। यहाँ कुछ मुख्य विभागों और क्षेत्रों में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के बारे में जानकारी है। शाखा स्तर पर कार्य करने वाले कार्यकर्ता संघ के स्थानीय समूहों में शामिल होते हैं। वे अपने शाखा की गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और समाज की सेवा में योगदान करते हैं। जिला और प्रांत स्तर पर कार्यकर्ता संघ की गतिविधियों का संचालन करते हैं और अपने क्षेत्र में संगठित कार्य को बढ़ावा देते हैं। वे शाखाओं के संगठन में मदद करते हैं और संगठन के उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने के लिए काम करते हैं। प्रदेश स्तर पर कार्यकर्ता संघ के विभिन्न अधिकारी और प्रमुखों के नेतृत्व में कार्य करते हैं। वे प्रदेश के बड़े कार्यक्रमों को संचालित करते हैं और आपसी संपर्क बनाए रखने में मदद करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर उच्च स्तरीय नेतृत्व के तहत कार्यकर्ता संघ के राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों और नीतियों को संचालित करते हैं।
वे संघ के मूल्यों और उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं और संघ के संगठनात्मक विकास में मदद करते हैं। ये कार्यकर्ता संघ के विभिन्न स्तरों पर समाज की सेवा और संगठन को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका समर्थन और समर्पण संघ की उच्चतम प्राथमिकताओं को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। राष्ट्रीय एकता और समरसता को स्थापित करना। आरएसएस का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में एकता, सहयोग और समरसता को बढ़ावा देना है। यह संगठन सभी भारतीयों को एक ही परंपरा, एकता और संदर्भ में जोड़ने का प्रयास करता है। नैतिकता और धार्मिकता को प्रोत्साहित करना। आरएसएस नैतिकता, धार्मिकता और सामाजिक उत्थान को प्रोत्साहित करता है। यह संगठन भारतीय संस्कृति और अद्यतन जीवन शैली के मूल्यों का समर्थन करता है। समाज सेवा। आरएसएस के कार्यक्रमों और उपायों के माध्यम से संगठन समाज की सेवा में योगदान करता है। यह विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में कार्य करता है। देश के स्वावलंबन की प्रोत्साहन। आरएसएस भारतीय समाज को स्वावलंबी, स्वतंत्र और सामर्थ्यपूर्ण बनाने का प्रयास करता है। यह विभिन्न क्षेत्रों में स्वदेशी उत्पादन और अर्थव्यवस्था के विकास का समर्थन करता है। सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण। आरएसएस भारतीय सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने और उसे प्रोत्साहित करने का काम करता है। यह संगठन भारतीय शैली, भाषा और सांस्कृतिक विरासत की महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देता है। इन उद्देश्यों के माध्यम से आरएसएस भारतीय समाज के समृद्धि और समरसता को संवारने का प्रयास करता है और राष्ट्रीय एकता और सामरस्य की दिशा में अग्रसर होने का प्रयास करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं खेलता है, लेकिन इसका राजनीतिक संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। यह संगठन स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही अपनी धार्मिक और सामाजिक पहचान को अभिव्यक्त करने का प्रयास करता रहा है। इसके बावजूद यह अक्सर राजनीतिक घटनाओं में अपनी प्रेरणा और दिशा प्रदान करता है। आर्थिक नीतियां। आरएसएस आर्थिक नीतियों को प्रोत्साहित करता है जो भारतीय विकास की दिशा में हों। यह संगठन स्वदेशी और ग्रामीण उत्थान को समर्थन करता है और भारतीय अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र और स्वावलंबी बनाने के प्रयास करता है। राजनीतिक दलों के साथ संबंध। राजनीतिक दलों के साथ, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बीच आरएसएस का तेजी से संबंध बढ़ा है। यह एक दृढ़ राष्ट्रवादी और हिंदू राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है जो इस दल के साथ संगठित होता है। सामाजिक मुद्दे। आरएसएस विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करता है, जैसे कि विवाह संस्कृति, गाय पालन, गौरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा। शिक्षा और संस्कृति। आरएसएस शिक्षा और संस्कृति को प्रोत्साहित करता है और भारतीय परंपराओं और संस्कृति के प्रति आदर्श दिखाता है। साम्राज्य और समरसता। अंततः आरएसएस राष्ट्रीय एकता और समरसता की दिशा में काम करता है और सभी भारतीयों के लिए समानता, सामाजिक न्याय और सहानुभूति के मानकों का समर्थन करता है। इस प्रकार, यद्यपि आरएसएस स्वयं एक राजनीतिक दल नहीं है, तथापि इसका राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण भारतीय राजनीति और समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के गतिविधियों और दृष्टिकोण के कारण कई बार विवाद और कंट्रोवर्सीज उठती हैं। यहाँ कुछ मुख्य कंट्रोवर्सीज और उनके समाधानों का वर्णन है। राजनीतिक संबंध। आरएसएस के राजनीतिक संबंधों का संदेह होता है, खासकर जब यह राजनीतिक दलों के साथ संबंध बनाता है। यह संगठन राजनीतिक दलों के साथ संबंध बनाकर राजनीतिक प्रभाव बढ़ाता है, जिससे उसके कुछ गतिविधियों का संवैधानिकता और निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। धार्मिक विवाद। कई बार आरएसएस को धार्मिक विवादों में भी शामिल देखा जाता है, जैसे कि धार्मिक असमानता, सांप्रदायिक टूट और धार्मिक साहित्य और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के संबंध में। सामाजिक न्याय। आरएसएस की गतिविधियों के समर्थक और विरोधी दोनों विचारधाराओं के बीच सामाजिक न्याय को लेकर विवाद होता है।
कुछ लोग समझते हैं कि आरएसएस की प्रेरणा केवल एक विशेष समुदाय के लिए है, जबकि दूसरे समझते हैं कि यह समस्त समाज के लिए है। प्रतिबंधित धार्मिक संगठन। कुछ विदेशी और घरेलू विचारक और संगठन आरएसएस को एक प्रतिबंधित धार्मिक संगठन के रूप में देखते हैं, जिसका प्रभाव भारतीय संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकता है। इन कंट्रोवर्शियल मुद्दों का समाधान संगठन के संवैधानिक और सामाजिक मानकों का पालन करके, सामाजिक न्याय और समरसता के मानकों को बढ़ावा देकर और सामाजिक सहयोग के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अलावा संगठन को सार्वजनिक दृष्टिकोण और न्याय के मानकों का पालन करने के लिए भी काम करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का योगदान भारतीय समाज में व्यापक है और इसने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रूप से योगदान किया है। कुछ मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं। समाज सेवा। आरएसएस ने भारतीय समाज की सेवा में बड़ा योगदान किया है। यह संगठन निरंतर विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं के माध्यम से समाज के विकास और उन्नति में सहायता करता है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और आपदा प्रबंधन। धार्मिक शिक्षा। आरएसएस ने भारतीय समाज में धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया है और समाज को धार्मिक मूल्यों और अद्यतन धार्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक किया है। स्वदेशी आंदोलन। आरएसएस ने स्वदेशी आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई है। यह संगठन स्वदेशी उत्पादन और वस्त्रों के प्रोत्साहन के लिए काम करता है और भारतीय उद्योगों को समर्थन प्रदान करता है। राष्ट्रीय एकता। आरएसएस का मुख्य उद्देश्य है भारतीय समाज की राष्ट्रीय एकता और समरसता को स्थापित करना। यह संगठन सभी भारतीयों को एक साथ लाने के लिए काम करता है और सामाजिक विविधता को समर्थित करता है। स्वतंत्रता संग्राम। आरएसएस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी अहम भूमिका निभाई है। इसने स्वतंत्रता संग्राम के समय विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता सेनाओं को समर्थन प्रदान किया और राष्ट्रीय चेतना को उत्तेजित किया। इस प्रकार आरएसएस ने भारतीय समाज को सेवा, समृद्धि और समरसता की दिशा में अग्रसर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह संगठन भारतीय समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के लिए सक्रिय रूप से काम करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की विचारधारा भारतीय संस्कृति, समाज और राष्ट्रीयता को प्रमुखतः मानती है। इसकी मूल विचारधारा भारतीय सनातन धर्म और राष्ट्रीय चेतना के मूल्यों के प्रति समर्पित है। यहाँ कुछ मुख्य विचारधाराओं का विवरण है। हिंदू राष्ट्रवाद नेशनलिज्म। आरएसएस का प्रमुख धार्मिक और राजनीतिक दृष्टिकोण है हिंदू राष्ट्रवाद। यह संगठन भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास करता है, जिसमें सभी धर्मों के लोग एकत्रित होकर सामाजिक समरसता को बनाए रखें। समरसता सोशल हार्मनी। आरएसएस समाज में समरसता और एकता को बढ़ावा देता है। यह संगठन सभी वर्गों, समुदायों और जातियों के लोगों के बीच सामंजस्य और एकता को प्रमोट करता है। भारतीय संस्कृति का संरक्षण प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन कल्चर। आरएसएस भारतीय संस्कृति और विरासत को संरक्षित रखने का प्रयास करता है। यह संगठन हिंदू धर्म, संस्कृति और परंपराओं को प्रमोट करता है और उन्हें बढ़ावा देता है। स्वतंत्रता और स्वावलंबन इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस। आरएसएस भारत को स्वतंत्र और स्वावलंबी बनाने का प्रयास करता है। यह संगठन स्वदेशी उत्पादन और स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करता है, जिससे देश की आत्मनिर्भरता मजबूत हो। सेवा सर्विस। आरएसएस समाज की सेवा में निस्वार्थता का आदान प्रदान करता है। यह संगठन विभिन्न क्षेत्रों में समाज की सेवा करने के लिए सक्रिय होता है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन। ये मुख्यतः विचारधाराएं हैं जो आरएसएस की आधारभूत दृष्टिकोण को प्रकट करते हैं। यह संगठन भारतीय समाज के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक उत्थान के लिए सक्रिय रूप से काम करता है और राष्ट्रीय एकता और समरसता के मानकों को प्रोत्साहित करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का भविष्य संगठन के उद्देश्यों, मिशन और विचारधारा के आधार पर निर्भर करता है। इसके अध्यक्षन में
हम उनकी मुख्य दिशा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रासंगिक पहलुओं की चर्चा कर सकते हैं। समाज सेवा की वृद्धि। आरएसएस अपने समाज सेवा कार्यक्रमों को और बढ़ाएगा और नए क्षेत्रों में विस्तार करेगा। इसके माध्यम से जनता के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक उत्थान के लिए और अधिक संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। विविधता और समरसता के प्रोत्साहन। आरएसएस अपने संगठन में विविधता और समरसता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास करेगा। यह संगठन समाज के सभी वर्गों और समुदायों को समाहित करने के लिए काम करेगा। राष्ट्रीय एकता के संरक्षण। आरएसएस अपने उद्देश्य के रूप में भारतीय समाज की राष्ट्रीय एकता और एकात्मता को संरक्षित रखने के लिए प्रयास करेगा। यह संगठन विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक संकटों का सामना करने के लिए सक्रिय रहेगा। स्वतंत्रता और स्वावलंबन की प्रोत्साहन। आरएसएस भारतीय समाज को स्वतंत्रता और स्वावलंबन के माध्यम से मजबूत बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह संगठन आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत के लिए विभिन्न पहलुओं को समर्थन प्रदान करेगा। ग्लोबल सामर्थ्य। आरएसएस अपने समाज सेवा और सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय समाज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करेगा। यह संगठन भारतीय संस्कृति और विरासत को विश्वस्तरीय मंचों पर प्रस्तुत करेगा। आरएसएस का भविष्य उसके मूल उद्देश्यों और मूल्यों पर निर्भर करेगा, जो समाज के समृद्धि और सामाजिक समरसता के लिए होते हैं। यह संगठन समाज के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान करता रहेगा और भारतीय समाज के विकास के लिए निरंतर प्रयास करेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस भारतीय समाज के विकास और समृद्धि के लिए अपने संकल्प से प्रेरित है। यह संगठन समाज सेवा, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता के माध्यम से राष्ट्र को सशक्त और समृद्ध बनाने का संकल्प रखता है। यहाँ कुछ आरएसएस के अनमोल उद्धरण हैं। धर्म, समरसता और सद्भाव की आधारशिला पर भारत भविष्य निर्माण करेगा। सेवा में समर्पण ही विजय की कुंजी है। समरसता और सामाजिक समृद्धि के माध्यम से ही राष्ट्र उत्तम स्थिति में उच्चतम मानक को प्राप्त कर सकता है। विचारशीलता, धैर्य और समर्थन की शक्ति ही हर दुख का इलाज है। इन उद्धरणों में आरएसएस के मूल्यों, सेवा भावना और राष्ट्रभक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाया गया है। ये उद्धरण समाज को प्रेरित करते हैं और उसे सामर्थ्य और सामरस्य की दिशा में अग्रसर करने के लिए प्रेरित करते हैं।